अपना जो फर्स्ट क्लास है वो आपका स्टैटिस्टिक का है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। स्टैटिस्टिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इतने टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है डाटा को एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डाटा, तो डाटा यहाँ पे 3 टाइप्स का आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा। पहला है आपका अनग्रुप्ड डाटा, जिसमें आपको इस टाइप से नंबर देखने को मिलेंगे 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा में आपको डाटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा में आपको क्लास इंटरवल मिलेगा और इसके साथ फ्रीक्वेंसी आपको दिखने को मिलेगी। तो अब आप अनग्रुप्ड डाटा, डिस्क्रीट डाटा और ग्रुप्ड डाटा को पहचान चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन सब के फार्मूले को थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मीन। मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज जो है वही आपका मीन होता है। तो एवरेज बराबर होता है सिग्मा एक्स अपान एन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपका मीन का या फिर एवरेज का फार्मूला होता है। अनग्रुप्ड डाटा के लिए ध्यान से समझिएगा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो फार्मूला आपका है वो है आपका सिग्मा एक्स अपान एन, जो कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है। डिस्क्रीट डाटा के लिए हो जाएगा सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। एफ क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, डी क्या है, जो डाटा दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और डाटा का आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को ऐड करके उससे डिवाइड करोगे तो आपको डिस्क्रीट डाटा का मीन मिल जाएगा। अब ग्रुप्ड डाटा का क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा में आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और इधर आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालना है। फिर मिड वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप देखोगे वो जो ग्रुप्ड डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 और 0 का मिड वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। 10 20 का 15, 20 30 का 25, यहाँ पे क्या आएगा 35, यहाँ पे क्या आएगा 45। अब आप देखोगे ये जो डाटा आपको मिला ये डिस्क्रीट डाटा चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब यही है कि पहले क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू प्राप्त करेंगे, जिससे कि जो ग्रुप्ड डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा में बदल जाएगा। उसके बाद फिर इस फार्मूले का यूज कर लेंगे सिग्मा एफ डी, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करोगे आपको एफ डी मिल जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 5 5 25, 15 9 135, 14 25 70 की 0, 14 दूनी 28, 28 7 35, इसके बाद 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 4 28, यहाँ पे देखेंगे 45 2 90 180। इसको आप जोड़ोगे यानी कि 970 आया, क्या आया है सिग्मा एफ डी 970 आया। और सिग्मा एफ आप करोगे तो इसको जोड़ोगे 9 5 14 14 14 28 28 8 36 4 40, ठीक है। यानी कि जो इसका मीन आया वो क्या आया, 4 दूना 8, 9 से 8 गया 1, 4 चौक 16, इतना आया। जो इसका मीन आया वो कितना आया, इतना आया। तो अब मीन निकालना आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी होता है। बस ग्रुप्ड डाटा के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। डिस्क्रीट के लिए सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, यहाँ पे लोग भूलते हैं, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा एफ होगा, ठीक है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसका योग। और ग्रुप्ड डाटा के लिए आपको क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दिया है उसका मिड वैल्यू निकालना है। उसके बाद आप देखेंगे वो जो ग्रुप्ड डाटा है वो आपका डिस्क्रीट डाटा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सीधा ए फार्मूला का यूज करके आप मीन निकाल लोगे। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन डेविएशन जो होता है वो होता है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन। मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 6 8 10, ये है आपका एक्स आई, ठीक है, गिवन है। अब आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना होगा। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटे कितने हैं यहाँ पे नंबर 5, यानी कि जो आपका मीन आया वो क्या आया 6 आया। मीन क्या आया, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन क्या आया आपका 6 आया। अब मीन डेविएशन क्या होगा, इन दोनों का अंतर लेना है। प्लस माइनस को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सीधा अंतर लेना है। 6 और 2 का अंतर 4 है, प्लस 4 और 6 का अंतर क्या है आपका 2 है, प्लस 0, प्लस 8 और 6 का अंतर आपका क्या है 2 है, प्लस 10 और 6 का अंतर क्या है 4 है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर दें। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 5। तो आप देखेंगे 4 2 6 6 6 12, 12 बटे 5, यानी कि 2.4। जो मीन डेविएशन आया ना इसका, इस डाटा का, वो क्या आया 2.4। तो इस तरह से आप मीन डेविएशन निकालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीन डेविएशन निकालना आ गया
तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। उसके लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होता है मीन डेविएशन के। ठीक है, इसका डिटेल्स आपको आगे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के लिए यहाँ पे दो फार्मूले होंगे, एक होगा n+1 बटे टूथ टर्म। एक किस केस में होगा, जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके ऑड हो, ऑड मतलब विषम हो, उस केस में आप n+1/2 n+1/2वां जो पद होगा वो आपका हो जाएगा मीडियन। किस केस में, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो आपके ऑड में हो। अगर आपके इवन में गिवन है, ठीक, उस केस में जो मीडियन होगा वो क्या होगा, n/2 प्लस n+1/2वां पद होगा। ठीक है, बाई 2। ऐसा समझ में, ये आपका मीडियन हो गया। मोड के लिए, मोड आपको पता होना चाहिए, बहुलक। जो गिवन डाटा होगा उसमें जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो आपका बहुलक होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 5 6 7 8 7 7 8 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 7 आया है, तो इसका जो बहुलक होगा यानी कि मोड जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है, जब आपका डाटा जो है वो आपका ग्रुप्ड डाटा में हो, तो वहाँ पे फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूले को हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को याद करना जरूरी नहीं है, बट आपका जब फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगला है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम बोले कि इसका जो रेंज है वो क्या है, तो आप बोलोगे जो मैक्सिमम वैल्यू है 9 - 2 यानी कि 7, जो रेंज है वो क्या है, 7 है। अगर आपसे पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा लार्जेस्ट यानी कि 9 - 2 अपॉन 9 + 2, 9 से 2 गया 7, 9 2 11, 7/11। ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। आगे देखते हैं, आगे आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, √ सिग्मा xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर बटे n, या फिर √ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √ सिग्मा xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n, या फिर √ वेरिएंस। और वेरिएंस बराबर क्या होगा, वेरिएंस बराबर होगा आपका सिग्मा xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको वेरिएंस बता देते हैं कैसे निकालते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा 10 7 1 1 एंड 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, 2 3 5 3 8 5 13 5 18 10 28 7 35 1 36 1 37 3 40, कितना है 40। नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 4 10, यानी कि जो मीन आया वो आपका क्या आया, 4 आया। अब आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इनका डिफरेंस और उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, इनका डिफरेंस लोगे और आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 4 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे फिर से 3 है तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से आप देखेंगे 5 4 का 1, फिर से 5 4 का 1, फिर 10 और 4 का डिफरेंस क्या है, 6 6 4 36 हो जाएगा, प्लस 7 और 4 का डिफरेंस 3 यानी कि 3 3 9, प्लस 1 और 4 का डिफरेंस 3 3 3 9, प्लस 1 और 4 का डिफरेंस 3 3 3 9, प्लस 4 और 3 का डिफरेंस 1 यानी कि 1 1 का 1। कितने नंबर्स थे, टोटल 10 थे। इन सबको जोड़ के आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। 4 3 7 1 8 8 36 8 44 44 44 1 45 45 9 54 54 9 63 63 9 72, यानी कि 72/10 आ जाएगा।
क्या आया आपका 72/10 यानी कि 7.2। एक क्या आया आपका वेरिएंस आया। अगर कोई पूछे कि इस अनग्रुप्ड डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस वेरिएंस का रूट ले लोगे। वेरिएंस कितना है 7.2, यानी कि इसका रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 7.2। तो अब समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किस तरह से आप निकालोगे। यहाँ पे एक फार्मूला और होता है जो मीडियन का होता है, आपको याद होना चाहिए। मीडियन बराबर होगा यल प्लस n/2 माइनस सी एफ, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है। बात करें अगर वेरिएंस की, तो वेरिएंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस और दूसरा होता है आपका सैंपल वेरिएंस। आपके एग्जाम में अधिकतर जो है पॉपुलेशन वेरिएंस से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो यहाँ पे यन है ना, पॉपुलेशन वेरिएंस में केवल आप यन से डिवाइड करोगे, लेकिन जो आपका सैंपल वेरिएंस होगा उसमें n-1 से डिवाइड करोगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यक्स आई का, तो यक्स आई जो होता है वो आपका जो डाटा गिवन होता है वही होता है यक्स आई। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसमें जितने ऑब्जर्वेशंस आपके दिए हुए हैं वो आपके एन होता है। यक्स बार क्या है, यक्स बार यानी कि मीन, जो आपका मीन आएगा वो आपका यक्स बार होता है। ठीक है, तो वेरिएंस आपको समझ में आ गया कि दो टाइप का होता है, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन में केवल एन से डिवाइड करेंगे और सैंपल में n-1 से डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले आप यहाँ पे देखेंगे, कभी कभी सीधा फार्मूले पर ही क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उस केस में आप कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रो से डिनोट करते हैं, ये होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा डी अपान एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हर एक चीज़ आप समझ लो। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई वो होता है जो आपका गिवन डाटा दिया है। ठीक है, x1 x2 एंड सो ऑन xn। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद एक्स बार क्या है, ये आपका मीन है, जो आप मीन निकालोगे। ठीक है, अब इसमें जो आपका सिग्मा डी यानी कि जो डी दिख रहा है ये आपका मीन डेविएशन होगा। ठीक है, अब आपको हर एक चीज़ इसमें कन्फर्म हो गई कि कौन सा चीज़ क्या है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली होने वाले हैं। मीन डेविएशन जो होता है ना, यानी कि एमडी जो होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और इन दोनों का जो बीच का रेशियो है वो 4:5 है। अगर आप मीन डेविएशन निकाल लिए, किसी भी गिवन डाटा का अगर आप मीन डेविएशन निकाल लिए, तो आप आराम से स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंच जाओगे, क्योंकि जो मीन डेविएशन आप निकालोगे ना वो 4 की वैल्यू होगी, तो आपको 5 की वैल्यू निकाल देना है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे गिवन है, वो होता है आपका n² -1/12। ये भी आपको ध्यान देना है। एक फार्मूला और होता है, आपको पता होना चाहिए कि मोड बराबर जो होता है वो होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आप उस जगह यूज करोगे जहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई दो गिवन होगा, ठीक है, और तीसरा निकालने को बोला जाएगा। सिर्फ आप उसी केस में इस फार्मूले का यूज करोगे। इसको याद कैसे करोगे, आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो मीडियन लिखा है ना, ये मीन से बड़ा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लेटर आए हुए हैं। मीडियन में मीन से ज़्यादा लेटर आए हुए हैं, तो जिसमें ज़्यादा लेटर आए हैं उसके साथ बड़ी संख्या, जिसमें कम लेटर आए हैं उसके साथ छोटी संख्या चिपकाएंगे, वो मोड के बराबर होगा, यानी कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मीन की, मीडियन की और मोड की, मान लीजिए कोई डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उस डाटा के प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में एक कोई संख्या k है, उसको जोड़ी जा रही है या फिर घटाई जा रही है, उस संख्या से गुणा किया जा रहा है या फिर भाग किया जा रहा है, तो उस केस में जो उसका मीडियन होगा या मोड होगा या फिर मीन होगा, उसमें सेम चेंजेज हो जो आप डाटा के प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप k का जोड़ रहे हो प्रत्येक टर्म्स में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में, तो मीन में भी k जुड़ जाएगा, मीडियन में भी k जुड़ जाएगा, ठीक है। बट इस स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। अगर हम
किसी डाटा के प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में के का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में जो वेरिएंस है ना, उस वेरिएंस में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका केवल के का मल्टीप्लाई होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर डाटा के प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस जो है वो के स्क्वायर गुना हो जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो के गुना हो जाएगा। और रही बात अगर के को जोड़ा या फिर घटाया जा रहा है, यानी कि जोड़ने या घटाने पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा जो पहले है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2025 सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया है। अभी अपन आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपके पास है कि दी गई टेबल अलग अलग उम्र के ग्रुप में लोगों की संख्या दिखाती है। दिए गए लोगों की औसत संख्या एवरेज एज ज्ञात कीजिए। एवरेज का मतलब मीन, तो आपको यहाँ पे मीन निकालना है। मैं बोला मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दिया है उसका मिड वैल्यू निकालना है। तो 25 और 29 का मिड वैल्यू देखोगे तो 27 मिलेगा, ठीक है। 30 और 34 का तो 32 मिलेगा। तो 27 5 32, 5 37, 5 42, 5 47, 47 5 52, 52 5 57, ये आपके टोटल सभी के मिड वैल्यू मिल गए। अब एवरेज निकालने के लिए सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ करते हैं। तो सिग्मा एफ डी निकालना है, यानी कि इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, 270 मिलेगा। 12 और 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना 24 की 4 कैरी 2, 12 36 2 38, 37 गुड़े 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 3 24 5 29, 42 गुड़े 5 करोगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20 1 21, 15 सत्ते 105 की 5 हासिल 10, 15 चौका 60 10 70, ये आएगा आपका 520। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सत्ते 105 की 5 हासिल 10, 15 75 10 85, ये टोटल आपका क्या मिल गया, सिग्मा एफ डी। इसको जोड़ते हैं, 6 4 10 10 10 20 की 0 हासिल 2, 7 2 9 9 8 17 17 9 26 26 1 27 27 2 29 29 5 34 की 4 हासिल 3, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 7 19 5 24 8 32, इतना आपका क्या आया, सिग्मा एफ डी। तो आपको पता है कि मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी आया 3240। अब सिग्मा एफ क्या आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 12 10 22 22 8 30 5 35 35 5 40 10 50 10 60 10 70 5 75 75, ठीक है। इसको 5 से काटते हैं, 5 15 75, 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 चौक 20, 5 8 40, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 तियाँ 45, तो आंसर आ जाएगा 43.2 साल, ठीक है। इस तरह से इसको करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ध्यान से समझिएगा, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। और मीडियन का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मीडियन बराबर ग्रुप्ड डाटा के केस में कि मीडियन बराबर यल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन सब को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालना है। तो क्या आएगा, वो 5 आएगा, 5 और 8 13 आएगा, 13 और 6 क्या आएगा, 19 आएगा, 19 6 क्या आएगा, 25 आएगा, 25 5 क्या आएगा, 30 आएगा। यानी कितना है यहाँ पे, 30 है, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पे, 30 है। तो 30 का हाफ करोगे यानी कि n बाई 2 आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो आप देखेंगे 15 जो संख्या है ना वो किस में होगी, इस वाले मीडियन क्लास में होगी, ठीक है। इस वाले मीडियन क्लास में आपको क्या मिलेगा, 15 ये जो 15 है ना वो इसी वाले में मिलेगा। 13 तक तो यहाँ पे है, लेकिन 13 के आगे 19 तक इसमें है, इस मीडियन क्लास में है, तो 15 इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे n बाई 2, यल क्या है, यल है जो लोअर लिमिट है यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस n बाई 2 कितना आएगा, 15 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का, सी एफ जो होता है उसका जस्ट ऊपर वाला होता है, यानी कि सी एफ के स्थान पे 13 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 हो जाएगा, इंटू एच, एच क्या है, 20 और 30, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 है। तो 20 प्लस 15 में से 13 गया, 2/6 यानी कि 1/3, 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 10/3, 10/3 का मतलब
3.333 यानी कि 23.333, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसको हम ईजिली यानी कि अब हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मीडियन के केस में आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फार्मूले का यूज करके आपको आंसर निकाल के दिखाया, बट जब आपको बिना फार्मूले का यूज करना है तो किस तरह से करोगे, कैसे जल्दी से जल्दी आंसर आप टिक करोगे, उस बात को हम यहाँ पे ध्यान से डिटेल से समझाते हैं। आपको इतनी चीज़ें तो करनी ही होगी, CF तो निकालना ही होगा। CF निकालने के बाद आपको मीडियन क्लास पता करना होगा। जब आप मीडियन क्लास पता करोगे, यहाँ पे 30 का बटे 2 करोगे तो आपको 15 मिलेगा। तो 15 किस में है, आप देखेंगे इस वाले क्लास में है, आपको मीडियन क्लास पता चलेगा। जब आपको मीडियन क्लास पता चल गया कि मीडियन क्लास 20 और 30 के बीच में है ना, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जो 20 और 30 के बीच में है। अगर मान लो 2 ऑप्शन होता तो आप देखते हैं कि वो फर्स्ट हाफ में है कि या सेकेंड हाफ में, यानी कि 20 से 25 के बीच में है या 25 से 30 के बीच में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आंसर होता, एक ऑप्शन होता 26 भी होता, ठीक है, मान लीजिए। तो उस केस में आप क्या करते हैं, इस जो ये फ्रीक्वेंसी दी है इसके ऊपर आप ऐड करते और इसके नीचे आप ऐड करते। तो 8 5 13 क्या आया 13, 6 5 11 क्या आया 11। जो ज़्यादा आया है उस हाफ में आपका जो मीडियन होगा वो लाई करेगा। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट हाफ जो है वो 13 आ रहा है और सेकेंड हाफ आपका क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो इस केस में जो मीडियन है वो फर्स्ट हाफ में लाई करेगा। तो आप देख रहे हैं 23.3 जो है वो फर्स्ट हाफ में ही लाई कर रहा है। अब एक केस ऐसा बन सकता है कि आप जब इसको ऐड किए और इसको ऐड किए दोनों बराबर आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे भी आप ऐड किए 13 आ गया और यहाँ पे भी आप ऐड किए इन दोनों को तो 13 आ गया। तो उस केस में ना इस मीडियन क्लास का मिड पॉइंट जो होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 20 और 30 का जो मिड पॉइंट होगा, 20-30 का जो मिड पॉइंट होगा वही उसका आंसर होगा। तो उस केस में 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 25। तो उस केस में 25 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ मीडियन आप इजीली देखते ही कर पाओगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम मीडियन के कर लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन है कि फाइंड मीडियन गिवन ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप CF निकालोगे। यहाँ पे 5 9 14 14 14 28 28 8 36 4 40 40 आ गया, यानी कि 40 का मतलब n/2 आप करोगे तो जो मीडियन आएगा वो कहाँ पे आएगा 20। तो आप देखेंगे 20 कहाँ पे है, इस वाले मीडियन क्लास में, इस वाले मीडियन क्लास में आपका 20 मिल रहा है, यानी कि जो मीडियन आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। अब आप देखेंगे 20 और 30 के बीच में ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ये वाला खत्म हो गया। तो आप चेक करो कि 20 और 30 के फर्स्ट हाफ में आएगा या फिर सेकंड हाफ में आएगा, यानी कि 20 से 25 के बीच में आएगा या फिर 25 से 30 के बीच में आएगा। इसको चेक करने के लिए आप इस फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ऊपर देखेंगे आपको क्या मिल रहा है जोड़ने पे 14 और नीचे दिख रहा है 12, यानी कि फर्स्ट हाफ में आएगा, फर्स्ट हाफ में आएगा, यानी कि 20 और 25 के बीच में आएगा। 20 से 25 के बीच में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.3। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। तो 3 7 10 12 10 22 22 8 30 10 40 क्या आया 40, n क्या आया 40। तो मीडियन क्या होगा n/2, यानी कि 40/2 आपको क्या मिल जाएगा 20। अब आप देखेंगे 20 जो है वो इस वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है वो 30 और 40 के बीच में होगा। अब 30 और 40 के बीच में आप देखेंगे 3 ऑप्शन है, ये वाला खत्म हो गया। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट हाफ में आएगा या फिर सेकंड हाफ में आएगा, यानी कि 30 से 35 के बीच आएगा या फिर 35 से 40 के बीच में आएगा अपना आंसर। तो आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो सेकंड हाफ में आएगा। सेकंड हाफ बोले तो 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में आपका एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा। आपको मीडियन निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो CF होगा क्या होगा 4 6 10 10 और 14 24 24 10 34 6 40, यानी कि n बराबर क्या आया 40। तो n/2 आपको क्या मिल जाएगा 20, यानी कि जो मीडियन होगा वो इस वाले मीडियन क्लास में
पड़ेगा, यानी कि 300 से लेके 400 के बीच में जो आपका आंसर है वो आने वाला है। अब आपको चेक करना है 300 और 400 के बीच में आप देखेंगे 3 है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में आ रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो 16 मिलेगा, यानी कि जो आंसर है वो सेकंड हाफ में मिलेगा। सेकंड हाफ यानी कि 350 से लेके 400 के बीच में, 350 से लेके 400 के बीच में एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे आप CF निकालिएगा, ठीक है। जब आप CF निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20, 8, 28, 28, 2, 30, क्या आया 30, यानी का मान आपको क्या मिला 30। तो मीडियन क्या होगा 30/2 यानी कि 15। 15वां टर्म आपका माध्यिका होगा। 15वां टर्म कहाँ पे मिलेगा, आप देखेंगे इसमें मिलेगा, ठीक है। 10 तक तो यहाँ पे है, उसके बाद 20 तक यहाँ पे, यानी कि 15 जो है इसमें मिलेगा। जो आंसर होने वाला है ना वो 25 से लेके 35 के बीच में आपका मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट हाफ में मिलेगा, आपको चेक करना है कि फर्स्ट हाफ में मिलेगा या फिर सेकंड हाफ में मिलेगा, यानी कि 25 से लेके 30 के बीच में होगा या फिर 30 से 35 के बीच में होगा। अब क्या करना है, आप इसको जोड़ोगे तो 6, 4, 10 मिला, इसको जोड़ोगे 8, 2, 10 मिला, ठीक है। अब बराबर मिल गया, जब बराबर मिल गया उस केस में मैं बोला हूँ कि जो 25 है, जो 35 है और 25 है, इसका मिड वैल्यू होगा। तो 25 और 35 का मिड वैल्यू तो 30 ही होगा ना। 35, 5, 40, 20, 60, 60 का हाफ करोगे तो आपको 30 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। यही वाला केस मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अगर बराबर हो जाएगा तो इस मीडियन क्लास का जो है वो एवरेज जो है वो आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है CGL मेंस 2023 में पूछा गया था, 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है तो इस नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी। टोटल कितना है, 11 है, ठीक है, 11 है। बोल रहा है कि जो लास्ट का 5 है उसमें आपका 3 की वृद्धि हो रही है। बट भाई आपका जो मीडियन होगा वो तो ये मिडिल होगा ना, इसमें तो कोई वृद्धि हो ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियन है वो आपका सेम ही रहेगा, कोई चेंजेज उसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो डाटा गिवन है उसका मीडियन आपको बताना है। तो सबसे पहले जब मीडियन निकालना होता है तो जो गिवन डाटा होता है अनग्रुप्ड का, उसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 32 है, 25 है, 33 है, 27 है, 35 है, 29 है, उसके बाद 30 है। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। तो आप देखोगे मिडिल में क्या आ रहा है 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन निकालना है इसका। तो इसके लिए मैं क्या बोला कि सबसे पहले इसको डाटा जो गिवन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जल्दी से जल्दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ पे सीरियल वाइज चलेंगे और फिर थोड़ा गैप बना के नंबर्स को लिखेंगे। 129.75, 116.6, 12.3, 114.1, 136.6, 118.7, 13.5, यहाँ पे आएगा आपका 13.5, उसके बाद आएगा 121.3। तो आप देखेंगे कितने टोटल टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितना है 8 है ना। तो 8 का हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, यानी कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज जो है वो आपका आंसर होगा। फोर्थ टर्म कौन सा होगा, पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है, फोर्थ ए है और फिफ्थ ए है। इन दोनों का जो एवरेज होगा वो आपका आंसर होगा। 7, 6, 13 के 3 हासिल 1, 8, 6, 14, 15 के 5 हासिल 1, 1, 2, 2 और 1, 3 और 1, 1, 2, 235.3। इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 117.65। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सबसे पहले इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप देखेंगे 15, 30, 20, 10, 25, 35, 35 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 28। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। टोटल कितने टर्म्स है आप देखेंगे 3, 3, 6, 3, 9 टर्म है, यानी कि
बीच में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखेंगे, फिफ्थ टर्म, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो फिफ्थ टर्म यानी कि 21 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में भिन्न प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है, इसका अध्ययन करके आपको इसका औसत बताना है, एवरेज बताना है, यानी कि मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है कि जो इंटरवल होता है क्लास इंटरवल, उसका मिड पॉइंट निकालना होता है। तो 9 और 11 का मिड पॉइंट करोगे तो 11 9 20/2 यानी कि 10 आएगा। इसका आप करोगे 13 और 11 का 24/2 यानी कि 12 आएगा। ठीक है, तो 10 2 12 2 14 2 16 2 18। सिग्मा एफ डी आपको क्या मिलेगा, 6 दाम 60, 12 25 60, 14 दूना 28, 16 दूना 32 और 18 25 90। इसको ऐड करोगे तो 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 7 6 13 2 15 3 18 9 27 270, यानी कि 270 वो क्या है आपका सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ क्या आएगा, तो आप देखेंगे सिग्मा एफ क्या है, 6 5 11 11 2 13 2 15 5 20। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13.5, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक तालिका में दिए हैं, प्राप्तांक की गणना कीजिए, कौन सा, मीन। तो आपको मीन निकालना है, तो वही सबसे पहले हम क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यानी कि मिडिल वैल्यू निकालेंगे। 10 और 0 इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 20 10 30 का हाफ करोगे तो 15 मिलेगा, यानी कि 5 से 15 हुआ, 5 10 15 15 10 25 25 10 35 35 10 45, ये आपके मिड वैल्यू आ गया। अब आपको सिग्मा एफ डी करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 5 दूना 10, 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 एकम 15 1 16, 25 8 200 की शून्य हासिल 20, 25 दूना 50 20 70, 6 पंचे 30 की शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 3 18 3 21, 45 थी यहाँ 135, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 6 2 8 8 1 9 9 3 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 2 7 9 9 2 11 11 1 12, है ना, 7 2 9 2 11 1 12 1220। सिग्मा एफ डी जो आया वो आपका आया 1220, और सिग्मा एफ क्या आएगा, सिग्मा एफ आप देखोगे तो 28 2 30 30 10 40 40 1 41 41 9 50, कितना आया 50। काटोगे 5 दूना 10, 5 चौक 20 5 चौक 20, 24.4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36। Out of these observations, if the mean of the first 13 observations is 32 and the mean of the last 13 observation is 40, then the 13th observation is। इस तरह के क्वेश्चंस हम NAT का यूज करके करते हैं। ठीक है, नंबर एवरेज टोटल। नंबर क्या है, पहला 25, इसका एवरेज आपको दिया है 36। दूसरा क्या है कि 13 का एवरेज 32 दिया है, फिर अगले 13 अंतिम 13 का एवरेज आपको 40 दिया है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छक्का 150 की शून्य हासिल 15, 25 तिया 75 75 5 80 10 90, यानी कि 900। इसका करोगे 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 की 6, आंसर ये हो जाएगा। 13 दूना 26 की 6 हासिल 2, 13 39 2 41 और 13 चौका 52 520। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 936, यानी कि ये जो 36 ज़्यादा हो रहा है वो आपका 13th ऑब्जर्वेशन है। तो 936 और 900 का जो डिफरेंस आएगा वो 36 आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा वो आपका 36 आएगा। मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देख के ही बता दिया था कि इसका आंसर 36 आएगा। ठीक है, कोई और जादू नहीं था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं a/3 प्लस b प्लस c का जो माध्य है, यानी कि बटे 3 करोगे तो आपको माध्य मिलेगा। वो जो है माध्य b/3 प्लस c/3 प्लस x पूरे के बटे 3 के बराबर है। तो आपको 3x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ तो कट जाएगा, ठीक है, इतना बचेगा। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, उधर से बाकी को इधर लेके आना है। a/3 प्लस b माइनस b/3 प्लस c माइनस c/3 बराबर x। यहाँ पे आप क्या करना, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 से 3 कटा, a बचा, तो यानी कि a प्लस 3b माइनस b प्लस 3c माइनस c बराबर x। अब इस 3 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3x, जिसका वैल्यू आपको निकालना है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2b
प्लस 2c। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो अब मीन और मीडियन हो गया, अब हम बात करते हैं मोड का। मोड यानी बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है कि दिए हुए डाटा सेट में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वो आपका बहुलक होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एक डाटा सेट दिया हुआ है, इसका आपको बहुलक निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप सीधा ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। ऑप्शन पे जाओगे, आप देखोगे इन ऑप्शन में से कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो 28 आप चेक करोगे तो 28 जो है एक बार आया है, ठीक है, तो ये तो आंसर रहा नहीं। 27 आप देखोगे 1 2 3 बार आया है। 30 आप देखोगे तो 30 एक बार आया है। और 31 आप देखोगे तो एक बार ये भी आया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 27, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11, क्या है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप देखो 11 कितनी बार आया है, तो 11 एक बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। आप देखोगे 12 भी 2 बार आया है, इसका मतलब कि 11 को एक बार और आना पड़ेगा। तो इसका ये जो 2k-1 है ना, इसको 11 के बराबर कर दो। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 12, k बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह का जब आप ग्रुप्ड डाटा सेट देखोगे तो आप मीडियन बहुत आसानी से निकाल पाओगे, जो मैं बता चुका हूँ। अब हम मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड में ना सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी में देखोगे कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है। सबसे ज़्यादा बार आप देखोगे 11 आया है, एज 7 है, ठीक है, मनली 7 है वो। तो इसका मतलब जो मॉडल क्लास है वो आपका क्या है 25 और 30 वाला। आंसर जो है वो आपका 25 से 30 के बीच आने वाला है, ठीक है। बट क्या आएगा इसको आपको देखना है। अब ध्यान से समझिएगा, हम मीडियन वाले केस में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ते थे, नीचे पूरा जोड़ते थे। बट मोड वाले केस में ना, मोड वाले केस में आपको केवल जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाला देखना है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाला देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड हाफ में आपका जो मोड है वो लाई करेगा 25 से 27.5 और 27.5 से 30, यानी कि 27.5 से 30 के बीच में जो आपका आंसर होने वाला है वो आएगा। तो 27.5 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन है, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.33। इसके अलावा आप इसको फार्मूले का यूज करके जब आप करोगे तो इस तरह से करोगे, ध्यान से समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मोड बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या है यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस F1 क्या है, ये आपका F0 है, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। तो F1 क्या है 11 माइनस F0 क्या है 9 बटे 2F1 यानी कि 22 माइनस F0 क्या है 9 माइनस F2 क्या है 10 इंटू H क्या है, H इन दोनों का डिफरेंस, 25 और 30 का डिफरेंस हो जाएगा क्या 5, है ना। तो 25 प्लस 11 में से 9 गया 2 बटे 10 9 19, 22 में से 19 गया 3 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 10 बटे 3, 10 बटे 3 का मतलब 3.33 प्लस 25 आप करोगे तो 28.33 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप फार्मूले से भी करना सीख गए और आप किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर पाओगे ये भी आप समझ गए। अब इसको करके देखो, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है मॉडल क्लास। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो मॉडल क्लास आपका क्या आया 20 से 30, यानी कि आंसर 20 से 30 के बीच में आएगा। अब चेक कर लो कि फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकंड हाफ में आएगा, यानी कि 20 से 25 के बीच आएगा या फिर 25 से 30 के बीच आएगा। इसको चेक करने के लिए मैं क्या बोला कि इसके जस्ट ऊपर वाला देखो, जस्ट ऊपर यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपका जो मोड है वो पड़ेगा। तो 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में आप देख रहे हैं एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.55। या आप फार्मूले का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, करके देख लेते हैं। पता है आपको मोड बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या है यहाँ पे आप देखेंगे 20 है, प्लस F1 क्या है, F1 क्या है मैं बोला ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है। तो F1 आप देखेंगे यहाँ 14 है माइनस 9 है बटे 2F1 यानी कि 28 माइनस F0, F0 का मतलब 9 माइनस F2 का मतलब 8 इंटू H क्या है 40 10 का है, ठीक है।
तो आपको मिलेगा 20 धन 14 में से 9 गया 5 बटे 9 8 17, 28 में से 17 गया, आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा इंटू 10। तो 20 धन 50 बटे 11, 11 चौक 44 आएगा, ठीक है, 11 चौक 44, 11 पचे 55, इस तरह से आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे यानी कि 24.55 इसका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मीडियन के केस में मैं बताया था कि अगर जोड़ने पे मान लीजिए ये आपका मीडियन क्लास था और जोड़ने पे ऊपर नीचे दोनों सेम आ जाता है, तो जो मीडियन होगा वो उस क्लास इंटरवल का एवरेज होगा। ठीक उसी तरह जब इस मोड वाले केस में मान लीजिए ये आपका 15 है तो मॉडल क्लास आपका ये वाला होगा। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसके जस्ट ऊपर 14 है, इसके जस्ट नीचे भी 14 है ना। तो इस केस में जो मोड होगा ना वो इस क्लास इंटरवल का एवरेज हो जाएगा, यानी कि 20 + 30/2 आपको क्या मिल जाएगा 25। इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 2023 मेंस में पूछा गया था सीजीएल के, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास इंटरवल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज वाज 48.5, ठीक है। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास वाज 46.5, यानी कि यल बराबर आपको क्या था 46.5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 34। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 जो है वो आपका कितना था 34। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इमीडिएट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास वाज 32, यानी कि F0 का मान आपको 32 गिवन था। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इमीडिएटली फॉलोइंग द मॉडल क्लास वाज कितना था 25, यानी कि F2 क्या था वो आपका 25 था। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि H का मान आपको बताना था। आपको पता होना चाहिए मोड क्या होता है। मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए फार्मूला भी बताया जाता है आपको। अब यहाँ पे मोड आपको दिया है 48.5, तो 48.5 बराबर L क्या है, L आपका 46.5 है, प्लस F1 क्या है, F1 34 है, माइनस F0 क्या है 32 है बटे 2 F1 यानी कि 68, माइनस F0 क्या है 32, माइनस F2 क्या है 25 इंटू H आपको निकालना है। अब इसको जब आप यहाँ से इधर लाओगे तो आपको मिलेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 34 में से 32 गया 2 मिलेगा बटे 68, माइनस इसको जोड़ोगे तो 5 2 7 3 2 5 57 इंटू H। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि H का मान क्या आएगा 11 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने एक फार्मूला याद कराया था कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पे आपको मीडियन दिया है 36 और मीन दिया है आपका 35, तो मीडियन हो जाएगा 3 गुणे 36 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 35 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 36 3 108 माइनस 35 दूना 70, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। यहाँ पे देखिएगा बहुलक और माध्य दिया हुआ है, आपसे मीडियन पूछ रहा है, तो आपको पता ही है कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड आपको क्या दिया है 12.5, मीडियन आपको निकालना है और मीन आपको दिया है 15.2, 2 इंटू 15.2, 2 दूना 4 15 दूना 30, 30.4 आया 3x, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x बराबर इधर जाके जुड़ जाएगा 42.9 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14.3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ये आपके लिए HW है, इसका आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, ठीक है। उसमें से अगर आपको मान लीजिए कोई भी फार्मूला याद नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीन डेविएशन होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इनमें क्या रिलेशन होता है। तो भाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो मीन डेविएशन से हमेशा बड़ा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी मीन डेविएशन से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा आपको एक प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो रेशियो है वो 4:5 का होता है।
अगर आपको ये दो चीज़ें याद हैं तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस यूँ ही उड़ाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो 5 6 4 2 इसका मीन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 5 11 4 15 2 17/4, 17/4 बोले तो 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 4 5 20, यानी कि 4.25। अब इसका मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो 4.25 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा, 0.75 प्लस 6 और 4.25 का तो 0.75 1.75 प्लस 0.25 प्लस इसका क्या आएगा 2.5 2.5, ठीक है। इसका क्या डिफरेंस आएगा 2.25। इसको जोड़ के 4 से भाग दे दोगे तो आप देखोगे इसको जोड़ोगे तो आपको 2 मिलेगा और इसको जोड़ोगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 2 5/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका मीन डेविएशन जो है वो 5/4 आ गया। इसको और सॉल्व करोगे तो 4 1 कम 4, 5 4 गए 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25। इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो 1.25 से कम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। अब अगर 4 का वैल्यू, मीन डेविएशन है ना, 4 का वैल्यू अगर 1.25 आ रहा है तो 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे डिवाइड बाई 4 इंटू 5 कर दोगे तो 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 6.25। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 एकम 4, 6 4 के 2, 4 5 20, 2 4 6 24, 1.56। तो 1.56 आप देखेंगे तो ए होगा 1.7, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड डिविएशन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होके नहीं मिलती, आपको अप्रॉक्स में ही मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा 1.7। ये आपका CGL टायर 2 GSO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिएगा 13 9 12 15 और 11 इसका आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम एक बार फार्मूले का यूज करके निकालेंगे, उसके बाद मीडियन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करके निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन क्या आएगा 13 9 22, 22 2 24, 24 10 34, 34 5 39, 39 10 49, 50 10 60, क्या आया 60 बटे कितने हैं 5, यानी कि जो मीन आया वो आपका क्या आया 12 आया। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड करना है, इन सब का डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। तो 13 और 12 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 और 9 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 12 0, 12 और 15 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 12 और 11 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 बटे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या हुआ 9 9 18 1 19 1 20, 20 बटे 5, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या मिला 4 आया ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए इसका रूट लेते हैं, रूट जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2, तो इसका आंसर होगा 2। अब हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं कि अपना आंसर क्या आने वाला है। भाई इतना तो यहाँ पे सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मीन आपको 12 मिल गया तो मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। 12 और 13 का डिफरेंस 1, 12 और 9 का डिफरेंस 3, 12 और 12 का 0, 12 और 15 का 3, 11 और 1 बटे कितना टोटल टर्म है 5। तो 3 3 6 2 8 बटे 5, 8 बटे 5 का मतलब 1.6 है ना। आपको बताया कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो है वो 4:5 होता है। अगर 4 का वैल्यू 1.6 है, कितना गुना 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 20, यानी कि 2। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया आपका 2, ऐसे भी 2 आया और ऐसे भी 2 आया, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो आप मीन डेविएशन निकाल के भी स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको फार्मूला याद ही हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 12 13 15 22। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मीन निकालना है, उसके बाद मीन डेविएशन निकालना है। मीन जब आप निकालोगे तो 12 8 20, 20 10 30, 3 33, 33 5 38, 10 48, 2 50, 20 70, 70 बटे कितने हैं टोटल टर्म 5, यानी कि जो मीन आया वो आया 14। अब मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। 8 6 14, 12 2 14, 13 1 14, 15 14 का डिफरेंस 1, 22 और 14 का डिफरेंस 8, टोटल टर्म कितने हैं 5। तो 8 2 10, 2 12, 12 6 18 बटे 5, 18 बटे 5। इसको डिवाइड करोगे 5 3 15,
5 छक 30 यानी कि 3.6 आया। आपको पता है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 4:5। अगर 4 का मान 3.6 है तो 5 का मान 4.5 होगा, 5 का मान 4.5 होगा। तो कौन सा आंसर होगा 4.6, आंसर हो जाएगा आपका 4.6। इफ़ द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 81, अगर वेरिएंस 81 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 9 आएगा, इसका रूट होगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट वेरिएशन क्या है 30%। आपको पता है कोफिशिएंट वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ये क्या है 30% है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है 9 है, इसके अलावा मीन आपको निकालना है इंटू 100 करना है। ठीक है, आप 3 त्रिक्का 9 करोगे, 3 दामा 30, 10 एकम 10 दामा 100, यानी कि मीन जो होगा वो आपका क्या आएगा 30 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मीन डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीन कितना है 5 3 8 4 12 7 19, 19/4 यानी कि 4 चौक 16, 4 7 28, 4.75 ये आपका क्या आया मीन आया। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस लोगे। 5 और 4.75 का डिफरेंस 2.5 प्लस 3 और 4.75 का 1.75 प्लस 4 और 4.75 का 0.75 प्लस 7 और इसका आप करोगे तो 0.25 मिल जाएगा, तो 5 बन जाएगा प्लस 2 इतना हो जाएगा डिवाइड बाई 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए 1 हो गया मिलके और ए आपका 4 हो गया, यानी कि 4 1 5/4, 5/4 का मतलब क्या हुआ 4 1 4, 5 4 के 1, 4 दूनी 8, 1.25। जो मीन डेविएशन आया वो आपका 1.25 आया। और आपको पता है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रेशियो होता है वो 4.5 के बराबर होता है। अगर 4 का मान 1.25 है तो 5 का मान आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 5/4 हो जाएगा। 5 × 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 कम 5 1 6, 6.25 भागे 4 करोगे तो 4 1 कम 4, 4 5 20, 4 6 24, 1.56। तो इसके लगभग जो वैल्यू है वो 1.48 है, इसका आंसर हो जाएगा 1.48। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है इफ द मोड ऑफ द डाटा सेट a+2 a+4 a+6 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 a+8 इज 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मोड 26 है इसका मतलब 26 ज़्यादा बार आया होगा, 26 ज़्यादा बार आया है तो आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा बार क्या आया है a+6, यानी कि a+6 का मान क्या है 26, तो a का मान क्या आएगा 20, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2025 सीजीएल मेंस में आया होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है n मानों का एक समूह x1 से लेकर xn का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। n मानों में x1 - 7, x2 - 7, xn - 7 यानी कि प्रत्येक में 7 घटा दिया जा रहा है, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो मैंने बताया था भाई अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का केस है, अगर डाटा सेट के प्रत्येक ऑब्जर्वेशंस में प्लस किया जा रहा है माइनस किया जा रहा है, उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेज नहीं होगा। अगर अभी 5 है तो अभी भी 5 ही होगा। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में मैंने बोला कि वेरिएंस जो है इसमें k² का मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पूरे डाटा सेट के प्रत्येक टर्म में k का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस केस में वेरिएंस में k² का मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर भाग हो जा रहा है तो क्या, कोई बोल रहा है कि 5 से भाग हो रहा है प्रत्येक टर्म में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस में क्या डिफरेंस होगा या फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 5 का भाग हो रहा है इसका मतलब 1/5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k का मान 1/5 कर देना सीधा सा। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम ही होता है। अगर 5 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस सिंपल सी बात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त जो अंक है वो इतना है। पहला है कि अंकों का बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, तो आप मोड देखेंगे तो यहाँ पे 7 ही है, तो ए वाला आंसर ए वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब आपको निकालना है, अब आपको बताना है कि औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो औसत क्या है इसका, तो जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से आपको भाग दे देना। तो आप इसको जोड़ोगे 8 5 13 7 20 9 29 6 35 35 7 42 60 50 7 50 7 57 10 67 67 कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 9 9 7 63
963, यानी कि 7 से कितने बड़े हैं? तो आप देखेंगे 7 से एक तो ए बड़ा है, एक तो 9 बड़ा है, एक 8 बड़ा है, एक 10 बड़ा है, यानी कि 4 जो डाटा सेट में 4 ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस 7 से बड़े हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुलक जो है 7 है और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, ये भी आपका सीजीएल मेंस 2025 में पूछा गया था। तो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।